Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Dear students, our today's lesson is a shirt in the market. It is the chapter number 8 of your textbook. The shirt in the market is our today's topic. Dear friends, this chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. So this is the story of shirt. We shall see that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling takes place at every step in the chain. Does everyone benefit equally from this, or do some people benefit more than others? We shall find out. Okay? Well, dear students, let us begin the story. Let us see a cotton farmer in Kurnool. Dear friends, Swapna is a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, who grows cotton on her small piece of land. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. So Swapna is busy picking cotton. The balls which carry the cotton in them do not burst open at all at once. So it takes several days to harvest the cotton. प्यारे बच्चों, स्वप्ना एक छोटी सी किसान है. ये एक लेडी है, छोटी सी किसान लेडी है, और जिसने अपने खेत में, ये करनूल आंध्र प्रदेश में रहती है, और इन्होंने अपने छोटे से पीस ऑफ लैंड में कॉटन बोया है. कॉटन प्लांट्स है इनके. तो कॉटन बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं, वो बर्स्ट हो गई है, कुछ अभी बर्स्ट नहीं हुई है. तो ये एक ही वक्त बर्स्ट नहीं होती, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता बर्स्ट होती हैं, और इनके बीच में से फिर कॉटन निकलता है, फिर इनको हार्वेस्ट करना पड़ता है. ठीक. वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट कर्नूल कॉटन मार्केट, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. तो ये लोग जो है स्वप्ना, ये इनका जब ये कलेक्ट करते हैं, वंस दे कलेक्ट इट, तो ये इसको एकदम मार्केट में सेल करने के बजाय ये स्वप्ना अपने हस्बैंड को साथ लेती है, तो इसको एक लोकल ट्रेडर के हाथ ये बेच देते हैं. ये जब कॉटन कलेक्ट करते हैं, फिर ये इस कॉटन को लोकल ट्रेडर के हाथ बेच देते हैं. At the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed rupees 2,500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation. ये क्या वजह है, ये क्यों लोकल ट्रेडर्स के पास ले जाती हैं ये कॉटन बॉल्स? क्योंकि इन्होंने पहले ही उससे कुछ पैसा लिया है. सपोज 2,500 रुपया इन्होंने लिया है उससे, उस ट्रेडर से. उस पैसे से इन्होंने ये सीड्स खरीदे हैं कॉटन सीड्स, और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ वगैरह जो उसमें छिड़काव करते हैं फिर कल्टीवेशन के लिए. तो इनने पैसा लिया है इससे. एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन. तो एक तो इन्होंने इंटरेस्ट पर लिया है ये लोन उससे, और उसने एक और कंडीशन भी रखी है. ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम. ये प्रॉमिस लिया है कि जब वो कॉटन तैयार होगा तो वो ये कॉटन उसी को सेल आउट करेगी, उसी को बेचेगी, और कहीं डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचेगी. Cultivation of cotton requires high levels of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. Most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses. ये जो कॉटन क्रॉप्स होते हैं, इनके लिए हमें ये जो फार्मर्स हैं
किसान हैं, इनको बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, इसके पेस्टिसाइड्स के लिए, इसके फर्टिलाइज़र्स के लिए, इसकी देखभाल वगैरह के लिए इसमें बहुत पैसा लगता है, खर्चा लगता है। तो ये पैसा इनको अक्सर बेचारों को बारो करना पड़ता है मनी लेंडर्स से। At the trader's yard, two of his men weighed the bags of cotton at a price of rupees 1500 per quintal। तो अब जब ये कॉटन उस ट्रेडर के पास बेचने के लिए ले जाते हैं तो वो वहाँ पे इस कॉटन को वेट करते हैं और ख़रीदते हैं 1500 पर क्विंटल, इसको रेट देते हैं। द कॉटन फैचेस रुपीज़ 6000। तो इस कॉटन का कीमत इसको मिलता है 6000 टोटल। द ट्रेडर डिडक्ट्स रुपीज़ 3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज स्वप्ना रुपीज़ 3000। तो फिर ये जो ट्रेडर होता है ये उससे एक तो अपने 2500 रुपया वसूल करता है जो उसने लोन दिए थे, और उसमें इंटरेस्ट 500, इस तरह से 3000 वो इससे वसूल करता है, और इसको सिर्फ 3000 रुपया बाकी जो है वो सपना को देता है। तो सपना जब ये पैसा लेती है तो वो ये देख के हैरान होती है और इससे पूछती है रुपीज़ 3000 ओनली, सिर्फ 3000 रुपया। तो ये कॉटन ट्रेडर जो है ये इसको कहता है कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। ये इस सपना से कहता है कॉटन तो बहुत सस्ता आजकल बिकता है, तो मार्केट में बहुत कॉटन है इसलिए इसकी रेट आज कम है, तो सिर्फ आपको 3000 रुपया मिलेंगे। सपना, आई हैव टॉयलेड सो हार्ड फॉर 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get much better price. तो सपना कहती है आप देख सकते हैं कि ये कॉटन कितना फाइन है, कितना अच्छा है, और मैंने इसमें 4 महीने लगाए हैं मेहनत के, इसको ग्रो करने में इस पे मेरी मेहनत लगी है, खून पसीने की कमाई से मैंने इसको तैयार किया है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि इसको अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छी कीमत मिलेगी। अब ट्रेडर क्या कहता है, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कर्नूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी। वो इसे कहता है कि आप मार्केट में चेक कर सकती हैं, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है मैं आपको एक अच्छी कीमत दे रहा हूँ इसकी। सपना, don't be angry. How can I doubt you? I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months. तो ये कहती है सपना बेचारी गरीब, इसको कहती है कि मैं आप पे शक नहीं करती, मैं तो सिर्फ ये उम्मीद करती थी कि इस दफ़ा हमें बहुत अच्छे दाम मिलेंगे जो कि हम कुछ महीने तक खर्चा चला सकते। दो सपना knows that cotton will sell for at least 1800 per quintal. She doesn't argue further. जबकि वो जानती है कि कम से कम 1800 पर क्विंटल तो इसके रेट इसकी मिलेगी, लेकिन वो इसके साथ और बहस नहीं करती। The trader is a powerful man in the village and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illnesses, children's school fees. Also, there are times in the year when there is no work and income for the farmers, so borrowing money is the only means of survival. So this is the tragedy of Swapna and say hundreds of farmers like her, that they have to depend on these money lenders for their day-to-day needs, for different kinds of needs. Therefore, she thinks it proper not to argue with her, even if she knows that the cotton was selling at a higher price in the market. Sapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. तो ये
इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारे किसान हैं, इन बेचारों को बहुत सारा खून पसीना बहाने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी इनको इनकी फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते। ये जो बिचौलिए हैं, बीच वाले में ये लोग जो हैं, ये ट्रेडर्स वगैरह, जो गाँव के लोग हैं, अमीर लोग, तो ये इनको चीटिंग करते हैं या ये इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो इस तरह से गरीब किसान जो है उनका नुकसान होता है। सो with this I conclude it here. Thank you very much. Take care. Goodbye.